वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सोशल साइंस क्लास 10th स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज हम सोशल साइंस क्लास 10 के 2025 के सेट 3241 के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ, सेट 3211 का, 3221 का और 3231 का, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम्स में ही आए थे। अगर अभी तक आपने ये तीनों सेट्स की वीडियोस नहीं देखे हैं, आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाकी बचे हुए वीडियोस भी देख सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट एनी डिले अपना फोर्थ वीडियो इस सैम्पल पेपर का, इस बोर्ड पेपर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, व्हाई वाज द सिल्क रूट कंसीडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड? सिल्क रूट को क्यों एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता था वाइब्रेंट, बहुत लार्ज स्केल पे प्री मॉडर्न ट्रेड का? सबसे सही ऑप्शन चूज करना है, राइट। ए, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिल्क कार्गोस, बी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सी, ड्यू टू द लिंकेज ऑफ चाइना विद ऑस्ट्रेलिया, या डी, ड्यू टू द ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब सिल्क रूट को वाइब्रेंट क्यों माना जाता था प्री मॉडर्न ट्रेड में या मॉडर्न वर्ल्ड से पहले के टाइम में? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता था। ऑप्शन नंबर डी। इस रूट से सिल्क तो ट्रेड होता ही था, ठीक है, इसीलिए इस रूट का नाम ही सिल्क रूट पड़ा। बट अपार्ट फ्रॉम सिल्क, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, स्पाइसेस, ये सब ट्रेड होते थे अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंट कल्चर का यूज कैसे किया अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया में? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। A, by censoring the Indian newspapers. B, by funding the regional language newspapers. C, by encouraging the development of Indian press. या D, by using print media to spread Eastern culture. सिंपल है, सेंसरशिप राइट्स लगाए थे इंडियन न्यूज़पेपर्स, राइट, मतलब रोक लगाना। कोई भी खबर जो उनके अगेंस्ट हो, मीन्स कोई भी खबर तभी हमारे न्यूज़पेपर्स में छपती थी जब वो ये समझ लेते थे कि इस खबर से उनका कोई लॉस नहीं होगा या उनके खिलाफ कोई गलत भावना नहीं जाएगी इंडियंस के मन में, राइट। गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, लुक एट द गिवन पिक्चर। एक पिक्चर दी है, इसे ध्यान से देखना है, एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। और आपको पेंटर का नाम बताना है। ये जो बेटा इमेज है, ये भारत माता की इमेज है, राइट। चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री से ये क्वेश्चन, राइट। हमें ये बताना है कि ये इमेज को पेंट करने वाला व्यक्ति का नाम। ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी, अवेंद्रनाथ टैगोर, सी, देवेंद्रनाथ टैगोर, या डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर बी। पेंटिंग किसने की थी? अवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसकी? भारत माता के इमेज की, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हालांकि ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, फिर भी ये क्योंकि क्वेश्चन है, वी विल अटेम्प्ट। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एक संस्था थी जिसको 1930 में बनाया था बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। ये दलित के लीडर थे, राइट। इन्होंने गांधी जी से सेपरेट दलित इलेक्टोरेट्स के लिए फाइट की थी और पूना पैक्ट का समझौता किया था, राइट। इन्हीं ने ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में बनाई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मैंने कई बार आपको समझाया क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के लिए आपको डेट्स याद होनी चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ vienna कौन से ईयर हुआ है बेटा? 1815। बिगनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स 1803 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ रशियन किंग विलियम फर्स्ट एज जर्मन एम्परर, ये बनाए गए थे 1871 में, ठीक। और विक्टर एमेनुएल सेकंड को कब राजा बनाया गया था? 1861 में। अगर इस अकॉर्डिंग हम देखें तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी, डी में से द करेक्ट ऑप्शन विल बी बेटा ऑप्शन नंबर सी, राइट। सबसे पहले आएगा सेकेंड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड, अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, जो कि मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, राइट। Moving forward to question number 5 बेटा, a researcher examining a soil type, एक रिसर्चर है, राइट, जो एक सॉइल को एग्जामिन कर रहा है या सॉइल के प्रकार, विच इज फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक। जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग से, जब वॉल्केनिक रॉक की वेदरिंग होती है और वो रिच है मिनरल्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ही इज टॉकिंग अबाउट? सिंपल है, हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ा था
कि ये जो सॉइल वॉल्केनिक eruption के बाद जब वॉल्केनिक रॉक से बनती है उस सॉइल को हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, राइट। तो वेदरिंग का और वॉल्केनिक eruption का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सॉइल की फॉर्मेशन में, याद रखिएगा, ठीक है, ब्लैक सॉइल्स। गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको क्रॉप का नाम बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड, इसको पढ़ने के बाद ये आपका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से क्वेश्चन, राइट। दिस क्रॉप इज अ मेजर कैश क्रॉप इन इंडिया। ये जो क्रॉप है मेजर कैश क्रॉप है इंडिया की, राइट। इट इज कल्टिवेटेड मेनली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सबसे ज्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है बेटा स्टेट्स लाइक कर्नाटक और तमिलनाडु में। इट इज नोन फॉर इट्स एरोमा, ठीक है, ये जानी जाती है अपने एरोमा के लिए, राइट। इसकी बात हो रही है टी, कॉफी, जूट या कॉटन की। ये बेटा बात हो रही है आपकी कॉफी क्रॉप की, right? क्योंकि ये कैश क्रॉप है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी कल्टीवेशन होती है, और ये जानी जाती है अपने एरोमा के लिए, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, राइट। एक तरफ आपको मिनरल्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनके फीचर्स दिए हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट। कॉपर, राइट, जो कॉपर है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स और यूटेंसिल्स को बनाने में, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट का बेटा यूज होता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, क्योंकि बॉक्साइट इज अ रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम, राइट, हमने पढ़ा भी था। कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चाहिए बेटा माइका, राइट। माइका का भी यूज होता है बेटा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, हमने पढ़ा है। और मैग्नीज स्टील बनाने के लिए यूज होता है, राइट। 1 टन स्टील में कितने किलो मैग्नीज बनाने की जरूरत पड़ती है, मिलाने की जरूरत पड़ती है? 10 kg, राइट, ये हमने पढ़ा था, राइट, याद रखिएगा। सो दिस इज हाउ वी विल मैच। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे मैचिंग से? ऑप्शन नंबर डी, राइट। गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो स्टेटमेंट्स दी गई असर्शन और रीजन, इनको पढ़ के हमें सही ऑप्शन चूज करना है। असर्शन है बेटा द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू द डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, बेल्जियम क्या था कैपिटल, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम, राइट। ये सही है, राइट। स्टेटमेंट अमीर थी, राइट, किससे? डच से, ठीक है, बेल्जियम में। और रीजन है डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसे बेनिफिट मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का काफी समय बाद। तो कहने का मतलब अमीर कौन थे? फ्रेंच और किससे? डच से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट डच के लोगों को या डच समुदाय के लोगों को पढ़ने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका काफी बाद में मिला, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्योंकि रीजन और असर्शन दोनों सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन? इंडिया को जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, एक इंडिया ने कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को चुनी है? यूनिटी के फेडरल? फेडरल चैप्टर नंबर 2 सिविक्स से क्वेश्चन, राइट, फेडरलिज्म चैप्टर से। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे बैलेंस प्रमोट करता है गवर्नेंस के लिए अक्रॉस नेशन, पूरे भारत में? सबसे करेक्ट ऑप्शन चूज करता है, राइट। ए, by allowing states to exercise complete autonomy on all issues? No. B, by ensuring a division of power between the states and center? Yes. So what will the correct option? B, right? C, by allowing all decision making process under the union government? नहीं, हमारी तो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी गलत है। बाय गिविंग मोर पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू स्टेट्स? नो, ये भी गलत है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी? इसमें से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का क्या एग्जांपल है इंडियन डेमोक्रेसी में? अब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल,
ये दोनों टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सिविक्स में, राइट। तो हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है इसमें पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, जो कि क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से एक तरफ है तो है रीजनल पार्टीज और एक तरफ है कौन सी रीजन में वो आती हैं। रीजनल पार्टीज को हम स्टेट पार्टीज भी कहते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, राइट। तो एक तरफ स्टेट पार्टीज दी हैं और एक तरफ उनके रीजन दिए हैं या स्टेट्स दिए हैं जहाँ पे वो एक्टिव है। हमें चूज करना है कौन सी रीजनल पार्टी उसके सही स्टेट से मैच्ड है, राइट। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी शॉर्ट फॉर्म में, ये पार्टी बेटा बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की है। तो ये तो गलत मैच है। जनता दल सेकुलर, ये पार्टी बेटा मेनली है कर्नाटक की, राइट, साउथ इंडिया में। ये भी गलत मैच है, ये बिहार इसका मैच है। राष्ट्रीय लोक दल, राइट, ये पार्टी मेनली पाई जाती है बेटा यूपी में, ठीक है, ये भी गलत मैच है। बीजू जनता दल, ये पार्टी बेटा है उड़ीसा की। तो करेक्ट मैच क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, राइट। बाकी का मैंने सही बता दिया है। अगर ये आपका क्वेश्चन आए तो यू शुड नो कि कौन सी पार्टी कौन सी रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है या एक्टिव है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। एक डेमोक्रेटिक देश में जो गवर्नमेंट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सिटीजंस और एक्सपर्ट्स की मदद से, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस। फिफ्थ चैप्टर से सिविक्स से क्वेश्चन, राइट। ए, द गवर्नमेंट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसीज ऑन इट्स ओन, नहीं, उससे तो नहीं करती है। बी, सिटीजंस फील एम्पावर्ड टू डिटरमाइन पॉलिसीज, यस, सिटीजंस अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं कि उनके भी पास कुछ पावर्स हैं टू डिटरमाइन व्हाट पॉलिसीज आर गुड फॉर देम एंड व्हाट आर नॉट, राइट। सी ऑप्शन था बेटा, कॉर्पोरेट प्रोडक्ट देयर ओन इंटरेस्ट इन डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, गलत है। डी, मार्केट फोर्सेस also influence the government for their interest, no, right. So what will the best possible option be, citizens feel empowered to determine policies. Question number 13 है बेटा, in which year the constitution amendment providing for 33% representation of women in the local self government system in India was made। कौन से साल महिलाओं को भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में या पंचायती राज व्यवस्था में, राइट, जो कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, राइट, रिजर्वेशन मिला था 3% सीट्स का। ये मिला था बेटा इन द ईयर 1992, राइट, जब हमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था और थर्ड लेवल को हमने पावर ट्रांसफर की थी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 14, रीड द टेबल गिवन बिलो। एक टेबल दी गई है, उसे ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन का। डेटा दिया गया है हमें फ्यू कंट्रीज का, कुछ देशों का। एक तरफ कंट्री है ABCDEF, एक तरफ ग्रॉस नेशनल इनकम है जो कि जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग है लोगों के 25 साल से ज्यादा के, और SDI रैंक है कंट्री की वर्ल्ड में 21-22, राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड हाई रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें से कौन से देश के पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी ज्यादा है और हाई रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। सिंपल है बेटा, ये कंट्री है कंट्री नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका पर कैपिटा भी ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है और SDI रैंक भी कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज BCDEF ज्यादा है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, राइट। इसमें हमें बस ध्यान से डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद हम ऑप्शन बता सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, द वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इसमें से किस बेसिस पे तैयार की जाती है, ये हमें बताना है। ये तैयार की जाती है बेटा पर कैपिटा इनकम के बेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 16 है बेटा, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आपको ऑड वन आउट चूज करना है, राइट। पायलट, ड्राइवर, गार्डनर, मिक्स्ड सेक्टर्स में है ये, राइट। फिशरमैन, टीचर, लॉयर, फिर मिक्स सेक्टर्स में हो गए। सी, इंजीनियर, प्रोफेसर, फार्मर, फिर मिक्स सेक्टर्स में हो गए। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सारे एक ही सेक्टर में हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर। तो ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बाकी सारे ऑप्शंस में प्राइमरी का भी है, टर्शरी का भी है, राइट।
बट ये अकेला ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस किसके हैं बेटा, टर्शियरी सेक्टर के हैं, तो इसलिए ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। सेक्टर दिया है, क्राइटेरिया यूज दिया है। अब अगर सेक्टर बेटा बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है तो क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है। जैसे हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में जानने के लिए हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज का यूज करते हैं। ए ऑप्शन में ये है नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज, नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज या नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज से हम सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका एग्जांपल्स हमने या ऊपर पढ़े हैं, राइट। डॉक्टर, टीचर, लॉयर बिलोंग टू द टर्शियरी सेक्टर और इट इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, रीड द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लोन केयरफुली। फॉलोइंग कुछ सोर्स दिए गए हैं लोन लेने के, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रिलेटेड टू द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मतलब इसमें से हमें बताने हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से हैं। क्यों? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन लेने के 2 तरीके होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल हम इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, राइट, जो इसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई। कौन रेगुलेट करता है उन्हें, आरबीआई रेगुलेट करता है। और कुछ लोन हम इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं जिसमें हमारे दोस्त आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं, राइट, जिसका कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं होती है। तो फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, सेकंड है लैंडलॉर्ड, थर्ड है गवर्नमेंट और फोर्थ है मनी लेंडर। इसमें से कौन से जो सोर्सेज हैं वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर आते हैं, ये हमें बताना है, राइट। इसमें होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट है, थर्ड, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट, ये आते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, गवर्नमेंट बैंक्स या कमर्शियल बैंक, प्राइवेटाइज्ड बैंक, राइट। ये दोनों फॉर्मल में आते हैं। लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है इससे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेन बेनिफिट, इसका मेन बेनिफिट क्या है, राइट, डिजिटल टेक्नोलॉजी का। ए इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट, बी लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सी इनहेंस कनेक्टिविटी या डी स्लोअर ट्रांजैक्शन स्पीड। सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। कनेक्टिविटी बहुत बढ़ी है लोगों की, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आज लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है डिजिटली दुनिया के सारे देशों से, सारे कॉन्टिनेंट से और सारे लोगों से। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस सेट का, रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गोल्स रिलेटेड टू अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी। कुछ डेवलपमेंटल गोल्स दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं जो कि गोल्स हो सकते हैं एक उस बच्चे के जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। फर्स्ट है बेटा गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च, एक बच्चा चाहता है कि यूनिवर्सिटी में उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले रिसर्च के लिए, सही है। अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड, यस ये भी सही है। थर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंस, नो इट इज नॉट सो। यूनिवर्सिटी के लिए इंडिपेंडेंस क्या है, ये तो पर्सनल हो गया गोल डेवलपमेंट का, राइट, कि आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। फोर्थ अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट, यस, व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। ये डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं किसी भी एक बच्चे के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, राइट। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस एक पर्सनल इंटरेस्ट है, राइट, इट विल नॉट बी अंडर स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंटल गोल, राइट। आई होप मैंने आपको जितने भी ये 20 एमसीक्यूज इस सेट के समझाए हैं आपको अच्छे से इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन क्लियर होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब माय चैनल टू सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल फॉर योर क्लास 10 सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे। मैं लास्ट 3 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।